तो बेटे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। आप मुझे ये बताओ ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का फायदा क्या होना चाहिए, सोच के बताओ। भाई पहले आप लोग जैसे अपने नानी के घर जाते थे तो आप कितनी देर में पहुंचते थे? क्यों बेटे, कितनी देर में पहुंचते थे? अगर अपनी नानी मामा के यहाँ जाते थे आप लोग कितनी देर में पहुंचते थे? सपोज करो आपको 1 घंटा लगता था। अभी आपके पास मोटरसाइकिल हो गई है। पहले कैसे जाते थे आप? तांगे से जाते होगे या बैलगाड़ी से जाते होगे या बाद में भैंसा बुग्गी या अभी साइकिल से भी गए होगे आपके मम्मी या पापा। और अभी किससे जाते हैं? बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं, है ना। लेकिन ये तो छोटी डिस्टेंस कवर करने के लिए हो गया। अगर हमें ज़्यादा दूर जाना है, सपोज करो किसी के आजकल फादर सऊदी में नौकरी कर रहे हैं, तो फिर कैसे जाएंगे भाई? अगर आप पैदल जाने की सोचेंगे या बस से जाने की सोचेंगे तो लगभग नामुमकिन है ना। तो किस में जाएंगे? नाव में बैठ के। तो नाव भी बहुत धीरे चलती है। तो नाव की जगह क्या आ गए? शिप आ गए। और ट्रेन की जगह हमारी क्या आ गई है? बुलेट ट्रेन आ गई है, मेट्रो ट्रेन आ गई है, हाई स्पीड ट्रेन आ गई है। ठीक है, तो इसी तरह से ये समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में हम ये देखेंगे कि किस व्हीकल ने हमारा समय सबसे ज्यादा बचाया। तो इसका काम यह है कि आधुनिक समय में हमारी समय और दूरी को घटा दे, समय और दूरी को घटा दे। तो देखिए, आप देखिए कौन सी, पहला बिंदु क्या है बेटे? ये बुलेट ट्रेन है हमारी, है ना। एक तो हमारी ट्रेडिशनल ट्रेन है, ये बुलेट ट्रेन है, ये ज्यादा तेज चलती है, हमारे इस टाइम को बचाती है। ये मेट्रो रेल है, ये पूरे शहर में यातायात को भी कम करती है, मतलब कि जो भीड़ भड़का है बसेस में ना जाके इसमें चले जाते हैं लोग, इससे हमारी समय और पैसे की दोनों की बचत होती है। तीसरा क्या है बेटे? ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हमारे। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब आप समझ रहे हैं कि सब बैटरी से चलते हैं। ये हमारे जो पेट्रोल है उसे बचाते हैं, है ना। जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे, उन्हें सब बचा देते हैं और ये चार्ज होकर आराम से आप इसे ले जाते हैं कहीं पे भी। इसमें भी काफी अच्छा अभी इंप्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। और ये क्या है बेटे? हमारे ये सीएनजी व्हीकल है। इसके अंदर से हमारा जो कार्बन उत्सर्जन है वो बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है। तो इसलिए सरकार इसे प्रमोट कर रही है अपने व्हीकल्स में। डीजल और पेट्रोल की जगह कौन सा यूज करें हमारा ईंधन? सीएनजी। और ये हमारे भारत की ही एक ट्रेन है, हाई स्पीड ट्रेन है। इसमें लगभग 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। क्या नाम है इस ट्रेन का? वंदे भारत। जगह जगह आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने कई ट्रेनों का उद्घाटन करा है। ठीक है, तो आपके लिए सवाल यह है कि भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कौन से शहर से कौन से शहर तक चली थी? ये आपके लिए सवाल है। ठीक है बेटे। बेटे हमारा अगला बिंदु है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। क्या है बेटे? मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। आप मुझे बताओ मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? मतलब ये है, जैसे कि आप लोग किसान हैं और किसान ने क्या करा? गेहूं उत्पादन करा। तो गेहूं से किसी आदमी ने ब्रेड बना दी। तो कौन सी चीज महंगी बिकती है? ब्रेड महंगी बिकेगी। ब्रेड महंगी बिकेगी ना। तो क्या हुआ? कच्चे माल को मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित करना ही विनिर्माण कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। ठीक है, और किसी ने ब्रेड से क्या बना दिया? उसका पिज्जा बना दिया, तो वो और प्रोसेस्ड हो गया, तो वो और ज्यादा हाई रेट पे मिलेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कौन कौन सी हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में बढ़िया काम कर रही हैं अभी, और क्या क्या हमारी इसमें उन्नति हुई है। तो आधुनिक मशीनों एवं रोबोट्स का उपयोग हो रहा है। देखो जैसे कि ये हमारे यहाँ कार की एक यूनिट लगी हुई है, कार बनाने की एक यूनिट लगी हुई है। तो कार किस चीज से बनती है बेटे? लोहे से बनती है, प्लास्टिक से बनती है। तो प्लास्टिक अपने आप में ये मानिए कच्चा माल है, लोहा भी एक कच्चा माल है, लेकिन हमने इसका विनिर्माण किसमें कर दिया? एक कार में। तो कार हमारी ज्यादा पैसों की बिकेगी ना। तो विनिर्माण हो गया इसका टेक्नोलॉजी से। और पहले इसे आदमी बनाते थे, आजकल ये कौन बना रहा है? रोबोट्स बना रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का इजाफा हुआ। ये भारत सरकार ने एक वो चलाया है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम। क्या नाम है इस प्रोग्राम का? मेक इन इंडिया प्रोग्राम। इसके अंदर देखो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, एक स्किल इंडिया और एक मेक इन इंडिया, इन दोनों प्रोग्राम्स को अच्छी तरह बच्चों को जरूर समझना चाहिए। स्किल इंडिया के अंदर है बच्चों को ट्रेंड करना, टेक्नोलॉजी से बच्चों को ट्रेंड करना, और उसके बाद वो अपना छोटा सा स्टार्टअप लगा सकते हैं, जिसकी मदद से बच्चे नौकरियों की तरफ ना भाग के क्या करें? अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं। और देखो जैसे ही आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, तो आप ना केवल अपने आप के लिए रोजगार पैदा करते हैं, अपितु और लोगों के लिए भी आप रोजगार लगाते हैं। जैसे कि एक छोटा सा बता दूं आपको एग्जांपल, किसी ने छोटा सा एक कोलू लगाया, जानते हैं ना,
शुगर केन फैक्ट्री लगाई एक छोटी सी, क्या बोलते हैं उसे, केन क्रैशर। तो उसका वो उससे क्या बनाएगा, रॉ मटेरियल उसके पास क्या है, गन्ना, और गन्ने से वो क्या बनाएगा बेटे, गुड़ बनाएगा, है ना। और आप क्या कर सकते हैं, गुड़ को और प्रोसेस कर लीजिए, तो आप क्या बना सकते हैं, गुड़ की टॉफी बना सकते हैं, है ना। गुड़ को छोटा पैकेट में बना के कहीं आप दूसरे होटल्स में सेल कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, और अच्छा आपकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और आप लोगों को रोजगार दे पाएंगे। इस तरह से आप नौकरी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और हमारा देश ज्यादा तरक्की करेगा। अभी हमारे देश में अभी थोड़ा सा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो उसकी वजह जानते हो क्यों चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट है, हमें सारा का सारा माल दूसरे दूसरे शहर से लेना पड़ता है, दूसरे देशों से लेना पड़ता है, और दूसरे देशों से लेने की वजह से हमारे सारे पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं, उस माल को खरीदने में। तो इस तरह से वाहन निर्माण है, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण है, भारत में तो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण हो ही नहीं रहा, बहुत कम, बहुत कम। सारी की सारी चिप इंडस्ट्री चाइना के पास है, ताइवान के पास है, या अमेरिका के पास है। अभी भारत में भी लगने वाली है, तमिलनाडु में। और देखिए फर्नीचर उद्योग है ना, इस तरह से ये तो भारत में बन रहा है। मोबाइल निर्माण भारत में बहुत कम हो रहा है, अगर भारत में होने लगे तो बहुत फायदा मिलेगा। ये देख लीजिए आप, घरेलू उपकरण निर्माण, वॉशिंग मशीन वगैरह सब भारत में बन रही है। ये सब कौन सा सेक्टर में आती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आती है। ये कपड़ा बन रहा है बेटे, ये हमारी दवाइयां बन रही है, दवाइयों में इंडिया का स्थान है। और नेक्स्ट है बेटे हमारा फूड प्रोसेस हो रहा है, फूड जो भी है आपका फल वगैरह है उन्हें प्रोसेस करिए, पैक करिए और बेचिए, ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में साइंस का बहुत बड़ा रोल है, और आप लोग चाहे तो आप भी इसका बहुत फायदा उठा सकते हैं। ये बेटे हमारा अगला टॉपिक है। अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी, तो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे फैक्ट्री या इंडस्ट्री। क्या बोलेंगे बेटे, फैक्ट्री या इंडस्ट्री। तो देखो किसी भी देश की बैकबोन होती है इंडस्ट्री, जितनी ज्यादा इंडस्ट्री होगी, जितना ज्यादा हम माल बनाएंगे, उतना ही ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, है ना। पहले तो हमारे देशवासियों को चाहिए और उसके बाद दूसरे देश के लिए भी चाहिए। तो अब हम देखेंगे, उद्योग देश की आर्थिक रीढ़ है जो कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में बदलते हैं। वो औद्योगिक तकनीक से उत्पादन में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं बेटे। भाई कहीं फैक्ट्री लगेगी, आप सपोज करो कि आपके गांव के आसपास एक फैक्ट्री लग जाए, तो क्या होगा बेटे, लोग जाएंगे ना उस फैक्ट्री में नौकरी करने, और जब वो नौकरी करेंगे तो फिर आपके फादर को जो सैलरी मिलेगी, उस सैलरी को आप कहाँ खर्च करोगे, अपने आसपास में करोगे ना। तो आसपास जब खर्च करोगे तो दुकानदारों पे पैसा जाएगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी नहीं, है ना। तो इस एक फैक्ट्री लगने से बहुत कुछ चेंज होता है वहाँ का। तो ये कुछ इंडस्ट्री के हम नाम देखेंगे। तो पहला हमारा जो है खनन उद्योग है, दूसरा हमारा लोहा एवं इस्पात उद्योग है, ये भारत की कुछ प्रमुख इंडस्ट्री है। सीमेंट उद्योग है, कोयला उद्योग है, पेट्रोलियम उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है ना। ये सारी की सारी हमारी इंडस्ट्रीज हैं। आपके सिलेबस में ये नहीं है कौन सी फैक्ट्री कहाँ है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो ये है कि एल्युमिनियम की कुछ फैक्ट्रीज हैं, कुछ इंडस्ट्री हैं, वो कौन कौन सी है। तो वो कौन कौन सी है, बाल्को, हिंडेल्को और नेल्को। एक साथ मेरे साथ रिपीट कर देंगे, बाल्को, हिंडेल्को और नेल्को। ये किस चीज की कंपनी है बेटे, सारी एल्युमिनियम की कंपनी है ना। अब दो फैक्ट्रीज के बारे में और बात करनी है, ओएनजीसी और क्या है बेटे, ओएनजीसी के बारे में बात करनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये हमारी पेट्रोलियम उत्पादन की एक कंपनी है ओएनजीसी, ये भी आपके इसमें आएगी। और एक रिफाइनरी के बारे में कि मथुरा में एक हमारी गैस रिफाइनरी है, कहाँ पे रिफाइनरी, मथुरा में, ये भी आपके सिलेबस में है। और हमारे कुछ अन्य महत्वपूर्ण उद्योग और हैं, तो कौन कौन से हैं बेटे, वाहन उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, और कौन सा है बेटे, दवाई बनाने वाला है, फार्मास्यूटिकल, उर्वरक उद्योग है, कागज उद्योग है, और चमड़ा उद्योग है। आप अपने स्तर से चेक करेंगे कि ये जितने भी मैंने बताई है इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रीज भारत में कहाँ कहाँ पर स्थित है। जब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, संसाधन पढ़ेंगे, तो आपको इसके बारे में पता चलेगा कि ये फैक्ट्रीज हमारी, ये इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ लोकेटेड है। और सोचना कि वो फैक्ट्री वहीं पर क्यों लगी, वो फैक्ट्री वहीं पर क्यों लगी, दूसरी जगह भी तो लग सकती थी, आपके गांव में भी तो लग सकती थी, आपके शहर में भी तो लग सकती थी, तो फिर वहां क्यों नहीं लगी। फिर आपको समझ में आएगी कि कोई भी इंडस्ट्री कब, कहाँ और क्यों, कैसे लगती है। ठीक है,